आचार्य के साथ कैमरामैन रामेश्वर बारोट। मैं बड़नगर उन्होंने विधानसभा में दावेदारी करी थी। मैं पटेल साहब जो जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेश जी पटेल साहब से दर्शन करने जा रहा हूँ। श्री पटेल साहब 2013 में भी आपने दावेदारी की और पार्टी ने आपको टिकट दिया था, लेकिन वो टिकट देने के बाद में हमने बहुत प्रयास किया, आपने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आपके साथ में पूर्व विधायक रहे जो मुरली वर्वाल साहब को भी उन्होंने आपका समय में साथ नहीं दिया था, लेकिन इसके विषय में आपको क्या कहना देखिए 2013 में कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था और उस समय चूँकि थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की लहर भी थी क्षेत्र में और कुछ अपने ही लोगों ने काम नहीं किया, ठीक है, उसका कोई हमें मलाल नहीं है, लेकिन हम कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की विचारधाराओं के प्रति हम निष्ठावान रहे हैं और हमेशा मेरा पूरा जीवन बचपन से लेकर आज तक हमने कांग्रेस के झंडे तले काम किया है। और चूँकि कांग्रेस एक बड़ी विचारधारा है, देश को आगे ले जाने के लिए, हर वर्ग को काम करने के लिए कांग्रेस की एक बड़ी विचारधारा है। और चूँकि कांग्रेस की विचारधारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों से मेल खाती है, किंतु बीच बीच में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, जहाँ पर टिकट बंटवारे की बात है, तो इन्होंने मेरे सर्वे का बहाना लिया। क्योंकि मेरे पास ऐसे मुद्दे हैं, जैसे रतलाम ग्रामीण ले लीजिए, बदनावर विधानसभा क्षेत्र ले लीजिए, ये लोग 4 दिन पहले इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी और इनको टिकट दे दिया गया। मेरा इनको टिकट दी, मेरी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब सर्वे की बात आई तो ये कहाँ सर्वे में थे, और जब यहाँ वड़नगर विधानसभा क्षेत्र की बात आती तो सर्वे में मैं कहीं ना कहीं टॉप पे था। लेकिन ये कुछ विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात होता है, सर्वे परफेक्ट आकलन नहीं होता है। पटेल साहब, ये तो 2013 की बात कर रहा हूँ। मुझे 2018 में आपने पूरी पार्टी के साथ निष्ठा से काम किया था और मुरली मोरवाल का साथ दिया था, लेकिन उन्होंने आज जाकर ऐसा पार्टी के में विद्रोह किया, तो पार्टी ने फिर उन पर विश्वास जताया। तो इस संदर्भ में आपको क्या? देखो, हमारा विरोध ये है कि ये तो दादागिरी हो गई। आप पार्टी का ऐसा प्रदर्शन करके आप आगजनी करो, टायर जलाओ और पार्टी आपको एक्सेप्ट कर ले, तो ये तो इसका मतलब है पार्टी बैकफुट पे है। ये कोई तरीका नहीं हुआ। और जब पहली बार राजेंद्र सिंह सोलंकी को अगर टिकट डिक्लेयर कर दी थी, और मैं भी चूँकि प्रबल दावेदार था यहाँ का, और सीनियरिटी में भी मैं काउंट होता हूँ, मेरी गणना सीनियर कांग्रेसियों में होती है, लेकिन जब राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दिया गया और उसके बाद उन्होंने चेंज करी, फिर उसको क्यों दे दी गई? जो दादागिरी से टिकट लाया उसको चेंज करना थी, तो तीसरे आदमी को देना थी। ये हमारा आक्रोश है। और चूँकि मैंने कांग्रेस पार्टी से विगत 5-6 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है, और अब चूँकि हम राजेंद्र सिंह सोलंकी को, चूँकि जनता की आवाज़ बन चुका है, उसके पक्ष में काम कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है कि बड़नगर विधानसभा की जनता इस बार दोनों दलों को सबक सिखाएगी। क्योंकि दोनों दलों के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता जो टिकट बांट रहे हैं, फर्स्ट जो टिकट कांग्रेस की जो आई थी 144 की लिस्ट, उसमें इन्होंने सिस्टमेटिक करा, लेकिन लास्ट वाली जो सेकंड लिस्ट आई 86 की, उसमें इन्होंने खूब बंदरबांट करी। इसमें लेन देन चला, पैसा चला और भाई भतीजावाद चला। और ये सब अपने अपने, हर आदमी ये सोचता है, दिग्विजय सिंह जी ये सोचते हैं, कमलनाथ जी ये सोचते हैं कि मेरी सीटें ज़्यादा है, तो ये कोई मापदंड थोड़ी, ये पार्टी को डुबाने का काम कर रहे हैं। और चूँकि ये बात हमने आपका मतलब ये अभी भी मध्य प्रदेश में ग्रुपबाजी अभी भी हावी है, यानी दिग्विजय सिंह जी पहले सिंधिया जी थे तो बीजेपी में चले गए, अब कमलनाथ जी, यानी ग्रुपबाजी अभी भी हावी है। देखो, दो चीज़ है। एक तो धन बन वाले लोगों को अगर टिकट देती रही है पार्टी, कोई भी पार्टी, तो उसका बेड़ा गर्क है। जब जमीनी स्तर पर लोग काम करते हैं, तो पार्टी ये आंकलन नहीं कर रही, पार्टी केवल पैसे से अगर मूल्यांकन करके टिकट बांटती गई, तो फिर ये प्रजातंत्र कहीं ठहर नहीं पाएगा। और हम तो प्रजातंत्र के हिमायती लोग हैं। और चूँकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जंग लड़ी है प्रजातंत्र के लिए, तो हम भी इस जंग के लिए तैयार हैं। और चूँकि उद्देश्य हमारा एक है, तो जरूरी नहीं कि आदमी पद पे रह के ही सेवा कर सके। अगर सड़क पे रहेगा और जनता की आवाज़ उठाने का हमें क्षमता है, तो हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे और प्रजातंत्र को हम हमेशा मजबूत करते रहेंगे। प्रश्न रहा है कि आप राहुल गांधी आदर्श रहे, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और आगामी समय में 2024 में लोकसभा चुनाव आने, इस संदर्भ में आखिरी छुट्टी कितनी आपकी तरफ से? देखिए, अभी ये जो मैंने इस्तीफा दिया है, ये 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दिया है, लेकिन विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होती। जो दिल में होता है वही होता है।
लेकिन अब ये तो ऊपर वाली पार्टी को सोचना चाहिए कि उनको हमारी कितनी आवश्यकता है। अगर वो उनको हमारी आवश्यकता महसूस होगी तो इस पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी लक्ष्य विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब ने बड़ी बेबाकी से पूरे जो जिस नाम से जाने जाते हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश जी पटेल, काफ़ी नामी चेहरा है वडनगर विधानसभा 2018 का, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने अपनी खुद की निजी राय रखी और पार्टी के बात भी रखी उन्होंने कि 2024 में जो भी आगे होता है वो देखते हैं इसके बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष महेश जी पटेल साहब। तो 218 बड़नगर में आप लोग काफ़ी लोगों को आपसे उम्मीद है, कई लोग उम्मीद लगाए बैठे और आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, इस संदर्भ में आपका क्या? देखिए, दो चीज़ें। अब चूंकि कांग्रेस के पास कोई मूल्यांकन नहीं हमारा, और अगर हमने किसी निर्दलीय व्यक्ति को, जनता की आवाज़ को मैदान में उतारा है, तो दोनों हाथ में लड्डू रख के तो काम किया नहीं जा सकता है। हमने स्पष्ट इस्तीफा दिया है। कल से कोई ये नहीं कहे कि कांग्रेस के साथ छलावा किया या कांग्रेस को धोखे में रख दिया। हमने स्पष्ट इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि और उसके बाद हमको खुला मैदान है। पटेल साहब, मेरा एक प्रश्न और ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी ने भी आपको समय रहा, आपका भी मतलब काफ़ी उज्जवल भविष्य और भी कामना है, लेकिन काफ़ी कुछ दिया है आपको जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच से लेकर आपने अभी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पंचायत राज अधिनियम को साकार किया। खरसोत कला में अच्छा मार्केट बना, एक समय में आप दिग्विजय सिंह के चहेते रहे और जिला पंचायत अध्यक्ष तक पहुँचाया, आपको टिकट भी मिला, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा कुछ आपको लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ, थोड़ी छोटी सटकी थी। गलत गलत मेरे साथ नहीं हुआ, गलत बड़नगर की जनता के साथ गलत हुआ है। और क्योंकि व्यक्तिगत बात की वो बात नहीं है यहाँ पर अब चूंकि प्रजातंत्र के सम्मान की बात की लड़ाई है। और हम चाहते हैं कि जब हम इस लाइन में काम करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा और यहाँ की जनता ने देखा होगा, मेरा सरपंच से लगा के जिला पंचायत तक का कार्यकाल जबरदस्त रहा है। हिंदुस्तान मध्य प्रदेश में ये मिसाल बनी है दो चीज़ें। और त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था मेरा प्रिय सब्जेक्ट रहा है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, उनके भविष्य को, उनकी शिक्षा को, उनके जीवन को संवारने का एक बहुत बड़ा ये माध्यम है। और चूँकि पंचायत राज माध्यम से ही नेतृत्व उभरा है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, चूँकि मैं भी पंचायत राज से ही इस हाइट तक पहुँचा हूँ। राजेंद्र सिंह सोलंकी अभी जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। अभी हमारा वर्तमान विधायक देख लीजिए, ये भी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं त्रिस्तरीय पंचायत राज में नेतृत्व क्षमता को उभारा है। और यही हमारे देश के उज्जवल भविष्य की तरफ हमको ले जाता है, क्योंकि ग्रामीण से अगर नेतृत्व उभरेगा तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के जो सपने थे त्रिस्तरीय पंचायत राज का, ग्राम स्वराज का, निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पार्टी ने भूल करी वो हमारा आक्रोश है। और राजेंद्र सिंह सोलंकी को जो हम चुनाव लड़ा रहे हैं इस बार, वो निश्चित रूप से एक बगावत, आक्रोश की बगावत है। और यह बगावत कहीं ना कहीं पार्टी के उन बड़े नेताओं को सोचने पर मजबूर करेगी। बिल्कुल पटेल साहब, अभी तक विजुअल देखने में आया आपका, जहाँ जहाँ जनसंपर्क हुआ है बहुत अच्छा रहा है। खरसोत कला में भी काफ़ी भीड़ रही है। अभी पूर्व विधायक मोरवाल जी के साथ में बहुत कम संख्या दिख रही है, कहीं भी कैसा ऐसा भीड़ उनको आप नहीं दिखी कि उनके साथ में है। इस संदर्भ में निश्चित तौर पर हमको ऐसा लग रहा है, प्रश्न तो हम विजुअल देखने के माध्यम से, कि आप राजेंद्र सिंह जी को निकाल कर बाहर आएंगे। निश्चित रूप से देखो, ये जब जब जनता मन बना लेती है, एक तो व्यक्ति खुद समर्थन मांगने जाता है और लोगों की मान बनावल करता है। और जब जनता खुद चल के आ जाती है तो निश्चित रूप से ये दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों बैकफुट पर है। और इस बार ये जनता का उम्मीदवार है, युवा उम्मीदवार है, शिक्षित उम्मीदवार है। निश्चित रूप से हम दोनों पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे और राजेंद्र सिंह सोलंकी को विधानसभा में भेजने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। पटेल साहब